Hello students, welcome to Let's Learn Biology. I'm Suman Bharti and today I will discuss about MCQs. ये हमारा MCQs का 10th क्लास है. ओके पिछले क्लासेस से मैं MCQs करवा रही हूँ आप लोगों को द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर की. ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा पिछला प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उस प्लेलिस्ट को जा करके देखें और इस MCQ सीरीज़ को कंटिन्यू करें. ओके, तो MCQ को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि मैं जिस भी क्वेश्चन का आंसर बताऊँ आप लोगों को, तो जब मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ तो उससे पहले मेरे आंसर देने से पहले आप लोग अपना आंसर सोच के रखें या बना के रखें और लास्ट में मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने कितने आंसर्स, कितने क्वेश्चंस को सही किए हैं, कितने आंसर्स सही बनाए हैं. ओके, तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने एमसीक्यूज़ को. पिछले एमसीक्यूज़ क्लासेस में जो हम लोगों ने जहाँ तक ख़त्म किया था आज वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ मैं. ठीक है, बहुत लंबे समय के बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, तो चलिए हम लोग टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करते हैं. ओके, हम लोग आएंगे अपना पहला एमसीक्यू जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा. पिछले क्लासेस में हम लोगों ने 6 क्वेश्चन नंबर तक किया था. ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ कार्लस लीनियस. जैसे कि मैं आप लोगों को पिछले क्लासेस में बता चुकी हूँ कि मैं जो इस सेक्शन के जो एमसीक्यूज आप लोगों को करवा रही हूँ वो थोड़े टफ हैं, वो हायर लेवल के हैं. दैट मीन्स कि आपको एम्स के एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे. ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन में है सिस्टेमा नेचर, दूसरा है क्लासिस प्लांटरम, तीसरा है हॉर्टस क्लिफोर्टिनस, चौथा है हॉर्टस अपेलेंडिकस. तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा फोर्थ. क्यों सिस्टेमा नेचर क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिस्टेमा नेचर जो था कार्लस लीनियस का वो सबसे आखिरी पब्लिकेशन था, लेकिन सबसे फर्स्ट पब्लिकेशन जो था वो आपका हॉर्टस अपेलेंडिकस था. ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन पे. 8 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? साइंटिफिक नेम ऑफ रैटस रैटस इज एन एग्जाम्पल ऑफ. रैटस रैटस जो है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो ऑप्शन है हमारा पहला बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, या ये करेक्ट होगा क्योंकि ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को फॉलो कर रहा है. ठीक है, टॉटोनिम्स, दूसरा साइनोनिम्स, चौथा है बोथ 1 एंड 2. तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो फोर्थ इज करेक्ट. कैसे? अब आप लोग कहेंगे बोथ 1 एंड 2, दैट मीन्स कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर तो ये है ही. ठीक है, लेकिन ये टाउटोनीम्स भी है. टाउटोनीम्स का मतलब क्या होता है? टाउटोनीम्स का मतलब होता है ऐसे बायोलॉजिकल नेम जिसमें स्पीसीज और जीनस दोनों के नेम सेम सेम हो. ठीक है, जैसे आपका यहाँ है रैटस रैटस, एक और नाम होता है गोरिल्ला गोरिल्ला, ये भी आपका क्या है? टाउटोनीम्स को इंडिकेट करता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गिवन ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू हाउ मेनी जेनेरा. तो यहाँ पे कितने ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं? पहला है आपका वीट, दूसरा ब्रिंजल, पोटैटो, लायन, डॉग एंड टाइगर. ओके, तो जो आपके ऑर्गेनिजम्स है वो कितने जेनेरा से बिलोंग करेंगे? तो जो आपका वीट है, ठीक है, ये डिफरेंट जेनेरा हो जाएगा. ठीक है, आपका ब्रिंजल और पोटैटो ये दोनों सेम जेनेरा से आएंगे, वो है आपका क्या? और लायन एंड टाइगर ये दोनों का जेनेरा भी सेम होगा, पैंथरा. ठीक है, डॉग ये अलग जेनेरा हो जाएंगे. तो यहाँ पे आपके कितने जेनेरा हुए टोटल? एक लायन एंड टाइगर वाला 1, वीट वाला अलग से 2, पोटैटो एंड ब्रिंजल ये दोनों सेम जेनेरा में आएंगे 3, एंड डॉग जो है वो आपका डिफरेंट जेनेरा मतलब कि 4. तो यहाँ आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 4. ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? ऑर्गेनिज्म विच कैन फ्रीली इंटरब्रीड. ठीक है, which can freely interbreed and produce fertile offspring and have similar coded information or blueprints for making these organisms are called.
आप लोग स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं, एक दूसरे से इंटरब्रीड कर सकते हैं। तो ऐसा फीचर्स किस में पाया जाता है? जो सिमिलर स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म हो, जैसे कि ह्यूमन अपने ह्यूमन के स्पीसीज से इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? स्पीसीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का जो करेक्ट सीक्वेंस है हम लोग नीचे की तरफ से देखेंगे। क्या है? पहले स्पीसीज, जीनस, देन फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फिर फाइलम एंड डिवीजन, एंड देन किंगडम। तो ऐसा जो है आपको कॉम्बिनेशन कहाँ देखने को मिल रहा है, ये हम लोग देखेंगे। पहले में हम लोग देखेंगे, पहला ऑप्शन में क्या है? डिवीजन, क्लास, फैमिली, ट्राइब, ऑर्डर, जीनस एंड स्पीसीज। ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। सेकंड में क्या है? डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस एंड स्पीसीज। दिस वन इज करेक्ट। ओके, और बाकी के दो ऑप्शंस भी आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू स्पीसीज कैन बी सेड टू बी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। दो स्पीसीज हैं, उन्हें हम लोग रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड कैसे कहेंगे? ठीक है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड मतलब एक दूसरे से रिप्रोडक्टिवली वो अलग होंगे, तो उसे रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड कहेंगे। क्यों कहेंगे? पहला ऑप्शन है हमारा, क्योंकि वो फर्टाइल होंगे, इंटर फर्टाइल होंगे, ठीक है। दूसरा, नॉट इंटर फर्टाइल होंगे। तीसरा, डू नॉट ग्रो टुगेदर इन अ कॉमन हैबिटेट। चौथा, ग्रोइंग टुगेदर इन अ कॉमन हैबिटेट। तो जो ऑप्शन आपका ये 4, 3, ये सारा जो है वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। वन ऑप्शन भी जो है आपका वो भी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? नॉट इंटरफर्टाइल। इंटरफर्टाइल मतलब जो अपने एक दूसरे से फर्टाइल नहीं कर सकते, वो इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं दूसरे स्पीसीज से, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटर फर्टाइल। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 2। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। अ जीनस हैविंग मेनी स्पीसीज इज नोन एज। एक ऐसा जीनस जिसके अंदर बहुत सारे स्पीसीज आते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? पॉलीटाइपिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 14. A taxonomic hierarchy which of the following group of taxa will have less number of similarities as compared to other? ऐसे हायरार्कियल टैक्सोनॉमी के कैटेगरी जिनमें क्या है? नंबर ऑफ सिमिलैरिटी कम होंगे इन कंपेयर टू अदर टेक्सा, ठीक है। तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सोलेनेसी, पहला ऑप्शन है हमारा सोलेनेसी, कॉन्वोलेसी एंड पोएसी। दूसरा है पॉलीमोनियल्स, पोल्स एंड स्पिंडेल्स। तीसरा है सोलेनम, पिट्यूना एंड एट्रोपा। चौथा है लियोपार्ड, टाइगर एंड लायन। तो इस चारों ऑप्शन में आप लोग क्या देख रहे हैं? ये जो है आपका ऑप्शन, ये फैमिली के बारे में दिया हुआ है। दूसरा है आपका ऑर्डर के बारे में दिया हुआ है। तीसरा जीनस के बारे में दिया हुआ है, और चौथा आपका स्पीसीज के बारे में दिया है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जब हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। तो सबसे ऊपर कौन सा आएगा? ऑर्डर आएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, क्योंकि ये जो 2 नंबर ऑप्शन है वो उसमें तीनों स्टेटमेंट जो है आपके वो ऑर्डर को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 number question. In which of the following pair of category greater is the difficulty of determining the relationship to other taxa at the same level? Thus, the problem of classification becomes more complex. जैसे कि इसमें से कौन से कैटेगरी है जिसमें कि रिलेशनशिप एक से दूसरी ऑर्गेनिज्म में बैठाने के लिए बहुत प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, और वो क्लासिफिकेशन जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर है हमारा पहला जीनस एंड स्पीसीज। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है? फिर से हम लोग उसी चीज़ पे आएंगे कि जब हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं
टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में, तो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो जो कैटेगरी सबसे ऊपर होगा उसमें डिफिकल्टी होगी क्लासिफिकेशन करने में। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है जो कि डिफिकल्टी क्रिएट करेगा? तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, डिवीजन एंड फाइलम। डिवीजन और फाइलम जो क्या है वो हायर कैटेगरी का हायरार्कियल कैटेगरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो क्लासिफिकेशन में बहुत दिक्कतें आएंगी, सिमिलैरिटी नहीं मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइस, सीरियल्स, मोनोकॉट्स एंड प्लांट्स रिप्रेजेंट्स। राइस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सीरियल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोनोकॉट्स एंड प्लांट्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आपका ऑप्शन नंबर देखते हैं, डिफरेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल, सेम टैक्सा ऑफ डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सेम टैक्सा, सेम कैटेगरी ऑफ डिफरेंट टैक्सा। इसका ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा वन, डिफरेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। ओके, तो ये था आपका कुछ 16 नंबर तक का क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, आज का क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म होता है, आज का ये क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एमसीक्यूज को। ठीक है, उसमें भी मैं कुछ आपके 10 एमसीक्यूज को क्लियर करूँगी। ओके, आज जो मैंने आप लोगों को एमसीक्यू बताए हैं वो एमसीक्यू थोड़े टफ थे, उसका जो लैंग्वेज है वो थोड़ा टफ है। तो ये जो आपके हायर लेवल के जो एग्जाम्स होंगे उसमें आपको क्लियर करने में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न आ रहा है नीट का या फिर किसी और भी एग्ज़ाम्स का, उसमें क्या है आपको लैंग्वेज थोड़ा घुमा करके पूछा जाता है। ठीक है, आज आप 2022 के क्वेश्चन को उठा करके देख सकते हो, उसमें भी आपका लैंग्वेज को है जो लेंदी कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर अभी इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई डाउट है कहीं भी, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, मैं आप लोगों को डाउट को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।